हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में नॉवेल सेक्शन के सेकंड नॉवेल द पेंटर ऑफ साइंस आर के नारायण के द्वारा जो लिखा गया है उस पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग इस वीडियो में जो है नॉवेल सेक्शन के थर्ड नॉवेल के राइटर ग्राहम ग्रीन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, हर टॉपिक का 2 वीडियो बनाता हूं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों से यानी राइटर के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके प्रिस्क्राइब्ड जो वर्क्स हैं उससे भी पूछा जा सकता है। इसलिए अगर आपने पिछले वीडियोज़ को मेरे नहीं देखा है तो आप वन बाय वन करके देख लेंगे, ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि ग्राहम ग्रीन से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है। आप वन बाय वन करके समझते जाएंगे। ओके, आप जो है आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉर्न इनका कब हुआ, यानी आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1904 इन यूके, यानी 2 अक्टूबर 1904 में यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। डैड, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1991, यानी 3 अप्रैल 1991 में इन स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इस फिगर को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स कौन थे, इनके माता पिता कौन थे? तो चार्ल्स हेनरी ग्रीन, और दूसरा है ये फादर का नाम है और मदर का नाम है मैरियन रेमंड ग्रीन। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, फादर और मदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, स्पॉज, यानी इनकी वाइफ। स्पॉज मीन्स हस्बैंड या वाइफ। तो यहाँ पे जो है ग्राहम ग्रीन की वाइफ है विवियन डेरेल ग्रीन, आप कह सकते हैं, विवियन डेरेल नाम था उनका। तो ग्रीन जो है इनसे जो मैरिज होता है तो ग्रीन का टाइटल जुड़ जाता है, इसमें ऐड हो जाता है। तो विवियन ग्रीन मैरिड कब हुआ था इनसे? शादी ग्राहम ग्रीन की जो है विवियन ग्रीन से कब हुई थी? तो 1927 टू 1991, यानी 1927 में शादी इनसे हुई, मैरिज हुई, और 1991 तक साथ में रहे, क्योंकि उसके बाद ही इनकी जो 1991 में डेथ ही हो गई थी, मृत्यु हो गई थी ग्राहम ग्रीन की। उस समय एज कितना था याद रखेंगे, एज 86 एज था। 87 भी आपको जो है गूगल में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑफ ल्यूकेमिया, यानी इनका जो मृत्यु हुआ था ग्राहम ग्रीन का, तो एक डिजीज था, उसका नाम था ल्यूकेमिया। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन का कितना एज था उनका जब डेथ हुआ था? 86 याद रखेंगे। और कैसे हुआ था? तो ल्यूकेमिया एक डिजीज था, उससे हुआ था इसकी मृत्यु। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एजुकेटेड, यानी इनकी शिक्षा इन्होंने कहाँ से हासिल की ग्राहम ग्रीन ने? तो याद रखेंगे बरखमस्टीड, यही जो उसका नेटिव लैंड है, यहाँ जो है मतलब उनका जन्म स्थान है। बॉयज स्कूल, बरखमस्टीड बॉयज स्कूल, जब प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन इन्होंने यहाँ से अचीव किया। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे बेलियल कॉलेज, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है या उसके स्कूल के बारे में। तो तीनों पॉइंट्स आपको आपका समझ बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिलोंग्स टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ग्राहम ग्रीन जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो 20th सेंचुरी याद रखेंगे, मॉडर्न एज उसको कहा जाता है। और इनका फ्रेंड जो है ग्राहम ग्रीन का फ्रेंड कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर के नारायण याद रखेंगे, आर के नारायण जो है इनके फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क बैबलिंग अप्रैल 1925 में पब्लिश किया गया था। ओनली वॉल्यूम ऑफ वर्स, और ये ओनली एकलौता जो है वॉल्यूम है जो वर्स में लिखा गया था। तो इस पॉइंट को याद रख लेंगे अच्छा से। फर्स्ट नॉवेल, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन का फर्स्ट नॉवेल कौन है? तो याद रखेंगे द मैन विद इन, 1929 में इसको पब्लिश कराया गया था। ओके, फ्रांसिस एंड्रयूज इसका जो है मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। ओके, और इसमें स्मगलर जो है, स्मगलर का रोल निभाता है। तो यहाँ से और इस पर याद रखेंगे द मैन विद इन पे एक फिल्म भी बनी है और जिसका नाम स्मगलर है। ओके, तो यहाँ कैरेक्टर का नाम जो है फ्रांसिस एंड्रयूज है, और वो क्या रोल निभाता है उस
द मैन विद इन में तो स्मगलर का रोल निभाता है। तो इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन का फर्स्ट नॉवेल कौन है, तो याद रखेंगे द मैन विद इन, और जो पब्लिश किया गया था 1929 में। और उसके कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, फ्रांसिस एंड्रयूज, और वो कौन सा काम करता है, उसमें कौन सा रोल करता है, तो स्मगलर का। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नॉन एज, किस तरह से उनको जाना जाता है, तो याद रखेंगे इंग्लिश नॉवेलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राहम ग्रीन का जो है आपके बुक में आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है द पावर एंड द ग्लोरी, जो 1940 में जो पब्लिश कराया गया था। तो ये एक नॉवेलिस्ट हैं, ओके, थे, इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट पत्रकार का काम करते थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट भी थे, क्योंकि इन्होंने वर्स भी लिखा है, ओके, कुछ ड्रामा लिखा है इन्होंने, क्रिटिक थे, फिल्म क्रिटिक भी कह सकते हैं आप, उसके बाद एडिटर भी थे। तो इनमें बहुत सारा जो है इंटेलिजेंसी थी, बहुत ज़्यादा इसमें जो है हुनर था, एक तरह के कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिगार्डेड एज इनको किस तरह से रिगार्ड किया जाता है, मेजर 20वीं सेंचुरी नॉवेलिस्ट, इनको कहा जाता है मेजर 20 सेंचुरी नॉवेलिस्ट, यानी 20वीं शताब्दी का मेजर राइटर है, ये नॉवेलिस्ट है। प्रेस्ड बाय, जिनको प्रेज किया गया था, प्रेज मीन्स होता है अप्रिसिएट करना, कम्प्लीमेंट करना, बोले तो कह सकते हैं कि एक तरह प्रशंसा करना, तारीफ करना, ओके। तो किसके द्वारा तारीफ किया गया था ग्राहम ग्रीन का, तो जॉन इरविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजर नॉवेलिस्ट कौन है 20वीं सेंचुरी का, तो याद रखेंगे ग्राहम ग्रीन, और इसको प्रेज कौन किया था, इसको किसने इसकी तारीफ की थी, तो जॉन इरविंग। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, रोट 5 प्लेज, इन्होंने कितना लिखा, तो 5 प्लेज लिखा, इंक्लूडिंग ब्राइटन रॉक जो 1938 में पब्लिश किया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ फियर, द एंड ऑफ अफेयर 1951, एंड द क्वेट अमेरिकन, ये सब जो है उन्होंने 5 प्लेज लिखा। तो 5 प्लेज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर.के. नारायण का जो प्ले जो है ब्राइट रॉक कब पब्लिश किया गया है, या उनका एक प्ले का नाम जो है दिया हुआ रहेगा, इसमें रहेगा कौन सा स्टोरी है या कौन सा नॉवल है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, 5 अपने लाइफ में, लाइफ लॉन्ग में उन्होंने 5 प्लेज लिखा, यानी 5 प्ले जो है ड्रामा लिखे। तो उन 5 का जो है मैंने 4 का नाम लिखा, आप एक जो है लिख लेंगे, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा, ओके। और याद रखेंगे 25 नॉवेल्स लिखे थे, तो ये फिगर भी याद रखेंगे, ग्राहम ग्रीन ने 25 नॉवेल लिखे, 5 प्लेज लिखे, शॉर्ट स्टोरी 21 लिखे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रोट सम कमर्शियल वर्क्स, कुछ उन्होंने कमर्शियल वर्क्स भी लिखे, ओके। ही कॉल्ड देम, वो आप जो कमर्शियल वर्क्स लिखे थे उसको वो कहते थे, क्या कहते थे, कहते थे इंटरटेनमेंट्स। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन ने जो सम कमर्शियल वर्क्स लिखा, तो वो खुद उसको क्या कहते थे, तो याद रखेंगे इंटरटेनमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, शॉर्ट लिस्टेड फॉर, उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, 2 टाइम्स किया गया था फॉर लिटरेचर इन 1966 एंड 1967, यानी 1966 और 1967 में इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। तो आप जानते हैं कि बहुत मेजर राइटर है 20वीं सेंचुरी के लिए, तो इन लगता था कि इनको दिया जा सकता है, लेकिन इनको मिला नहीं। तो याद रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो ग्राहम ग्रीन को किया गया था, किसके लिए किया गया था, तो लिटरेचर के लिए। कब किया गया था, तो 2 टाइम्स किया गया था, याद रखेंगे 1966 और 1967। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, अवॉर्डेड बाय, अवार्ड इनको कौन सा दिया गया था, ओके। तो शेक्सपियर अवार्ड प्राइज दिया गया था 1968 में, एंड जो है जेरूसलम प्राइज दिया गया था 1981 में। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि शेक्सपियर प्राइज जो है किसको मिला, ग्राहम ग्रीन को मिला, तो कब मिला, तो याद रखेंगे, ओके, 1968, या जेरूसलम प्राइज कब मिला, तो याद रखेंगे 1981 में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, रोट, यहाँ पे फिर उन्होंने और क्या लिखा, 21 शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने 21 स्टोरीज लिखी, ओके। उसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, चीप इन अगस्त, द बेसमेंट रूम, ओके। आप लिख सकते हैं द डिस्ट्रैक्टर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को लिख सकते हैं द ब्लू फिल्म, द एंड ऑफ द, कह सकते हैं, और कुछ है जो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, चिल्ड्रेंस बुक, इन्होंने चिल्ड्रेंस बुक जो है कौन सी बुक लिखी, तो याद रखेंगे द लिटिल
ट्रेन 1946 में पब्लिश किया। द लिटिल हॉर्स बस, ओके, 1952 में पब्लिश किया। द लिटिल फायर इंजन, ये सब जो है इनका प्रिस्क्राइब्ड जो है क्या है, इनका लिखा गया चिल्ड्रेंस बुक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉवेल कितना लिखा है, 25 लिखा है। कौन कौन से नॉवेल में से कुछ नॉवेल 2 दे दिए जाएंगे, 3 दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा इसमें से कौन है नहीं या है। तो नॉवेल याद रखेंगे। शॉर्ट स्टोरी कितने लिखे, तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखे 21, ओके। चिल्ड्रेंस बुक कितने लिखे, बहुत सारे चिल्ड्रेंस बुक लिखे, जिसमें से इंपॉर्टेंट वन मैंने आपके सामने आपको बता दिया, उसको नोट डाउन करते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मास्टरपीस। इनका मास्टरपीस जो था, सबसे फाइनेस्ट जो है वर्क जो था ग्राहम ग्रीन का, वो कौन सा था, द पावर एंड द ग्लोरी, जो 1940 में पब्लिश किया गया था। तो यही नॉवेल है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो हम लोग दूसरे वीडियो में इस पर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छा से देख लेंगे, 2-4 बार देख लेंगे तो आपको हर पॉइंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैथोलिक ट्रायोलॉजी, ओके। कैथोलिक ट्रायोलॉजी, इन्होंने जो है बहुत सारे नॉवेल लिखे, उसमें से कैथोलिक ट्रायोलॉजी किसको कहा जाता है, कौन कौन राइटर है। ट्रायोलॉजी मतलब 3, और कैथोलिक बोले तो कैथोलिक एक रोमन कैथोलिक एक रिलीजन कह सकते हैं, एक फेथ है, एक बिलीफ है। तो इस पर इन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखा था। एक उसका पहला का नाम था ब्राइटन रॉक, जो 1938 में पब्लिश किया गया था। द पावर एंड द ग्लोरी इसी में आ जाता है, जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, ओके, सिलेबस में। द हार्ट ऑफ द मैटर, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन ने कैथोलिक ट्रायोलॉजी जो लिखी, तो उसमें से कौन कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इन तीनों को याद रखेंगे। फर्स्ट वन क्या है, ब्राइटन रॉक, नेक्स्ट वन है द पावर एंड द ग्लोरी, और थर्ड वन है द हार्ट ऑफ द मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्राहम ग्रीन कन्वर्टेड इनटू रोमन कैथोलिक, ओके, इन 1926 आफ्टर मीटिंग हिज वाइफ कह सकते हैं, यानी वाइफ का क्या नाम था याद रखेंगे, विवियन डेरेल ग्रीन, ओके। तो इन्होंने जो है अपने आप को कन्वर्ट किया, इसे अपने आप का धर्म में परिवर्तन कर लिया, ओके। तो किसमें, रोमन कैथोलिक में। हो सकता है वो एंग्लिकन थे, क्या थे ये आपको बुक में तो नहीं मिला कहीं मुझे, अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ जो है अपने आप को ग्राहम ग्रीन ने क्या किया, कन्वर्टेड कर लिया, बदल दिया रोमन कैथोलिक में। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन ने जो कन्वर्ट किया अपने आप को, तो किस रिलीजन में किया, किस फेथ में किया, किस बिलीफ में किया, ओके। तो याद रखेंगे रोमन कैथोलिक। और कब किया था, 1926 में किया था। क्योंकि ये जो थी उसकी वाइफ बोले तो विवियन डेरेल ग्रीन जो थी, ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हो सकता है उस समय उसकी गर्लफ्रेंड थी, ओके। तो उसका जो है उन्होंने कहा कि तुम, हो सकता है कहा होगा, एडवाइस दी होगी उन्होंने कि चलो तुम अपना पहले धर्म जो है चेंज कर लो, बिलीफ्स चेंज करो, तब तुमसे हम शादी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आफ्टर मीटिंग मैंने लिखा, आफ्टर मीटिंग जो है विवियन डेरेल, तो उससे मिलने के बाद ही इन्होंने अपना धर्म जो है चेंज किया था। और उसके बाद इन्होंने ट्रायोलॉजी लिख दिया, कैथोलिक ट्रायोलॉजी। देखिए 1926 से दिख रहा है, ये सब जो बाद में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ग्राहम ग्रीन कॉल्ड हिमसेल्फ ए कैथोलिक। और ग्राहम ग्रीन ने जब अपने आप को जो है कन्वर्टेड कर दिया रोमन कैथोलिक में, तो फिर अपने आप को बहुत ही प्राउड के साथ कहते थे कि मैं कैथोलिक हूँ। अपने आप को क्या कहते थे, कैथोलिक कहते थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि ग्राहम ग्रीन अपने आप को क्या कहते थे, तो कैथोलिक कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एडिटर ऑफ वो एडिटर हमने लिखा है, यहाँ पे पॉइंट दिया था कि फिल्म क्रिटिक थे, प्लेराइट थे, एडिटर भी थे। तो इन्होंने एडिटर के रूप में क्या जो है, एडिटर के रूप में किस मैगजीन में काम किया था, तो याद रखेंगे द स्पेक्टेटर, जो 1928 में था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सब एडिटर के रूप में काम किया नॉटिंघम जर्नल में, याद रखेंगे। ये इसका जो टाइम पीरियड है 1918 टू 1953 तक इन्होंने इसमें काम किया। उसके बाद जो है द टाइम्स में काम किया 1940 में। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट एडिटर के रूप में किस में काम किया, किस मैगजीन में, द स्पेक्टेटर जो 1928 में काम किया, और सब एडिटर के रूप में नॉटिंघम जर्नल जो 1918 कह सकते हैं 1918 टू 1953 तक काम किया, और द टाइम्स में। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रिटिसाइज्ड, ओके। इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ओके। लोग इनकी क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने 2 लोगों की क्रिटिसाइज की, याद रखेंगे, 2 मॉडर्निस्ट है, ये दोनों मॉडर्न एज के जो है राइटर थे। एक का नाम था E.M. फोस्टर और दूसरे का नाम था वर्जीनिया वुल्फ। तो याद रखेंगे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन ने किन राइटर का जो है
क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। तो ग्राहम जो है कह सकते हैं ग्राहम ग्रीन ने E.M. फोस्टर और वर्जीनिया वुल्फ की एक तरह का क्रिटिसाइज की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्राहम ग्रीन इन्फ्लुएंस्ड। ग्राहम ग्रीन ने इन्फ्लुएंस किसको किया? तो आप बुक को पढ़ेंगे, आप उसके बारे में जब इसका बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा, हो सकता है आपको पता चलेगा दूसरी किसी बुक को पढ़ेंगे, हमको तो नहीं मिला कि ये किससे इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने अपने आप को डेवलप किया एक बड़े नॉवलिस्ट के रूप में। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस किए इन्होंने, मतलब ग्राहम ग्रीन ने, तो जोसेफ कॉनरेड को किए, स्टीवसन को किए, बुजमैन को किए। तो तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इससे प्रभावित हुए। ओके, इन्होंने या ग्राहम ग्रीन ने किनको इन्फ्लुएंस किया? तो जोसेफ कॉनरेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेट में टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ये। और दूसरा स्टीवसन और तीसरा जो है बुजमैन। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल किसको कहा जो है इनका कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी मीन्स कह सकते हैं लाइफ, सॉरी, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स जो है लाइफ, और ग्राफी मीन्स लिखना। जो सेल्फ जो है जीवन के बारे में, खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ओके, तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल लिखा जिसमें जो उसके चाइल्डहुड या उसके यंग एज के बारे में उन्होंने डिस्कस की होगी। उसका नाम था ए सॉर्ट ऑफ लाइफ, और दूसरा ए वे ऑफ एस्केप। तो याद दोनों को रखेंगे। ये ए सॉर्ट ऑफ लाइफ इसको जो है पब्लिश किया 1971 में, और इसको पब्लिश किया 1980 में। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन का आप कौन सा नॉवेल है जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है? तो याद रखेंगे ए सॉर्ट ऑफ लाइफ और ए वे ऑफ एस्केप। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ग्राहम ग्रीन ज्वाइन। ग्राहम ग्रीन ने ज्वाइन किया, किससे ज्वाइन किया? कम्युनिस्ट पार्टी से किया। उसके बाद देखिए रोट एंथोनी सेंट। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने लिखा एंथोनी सेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को डिक्लेयर किया, घोषित किया, है ना, घोषणा लोगों के सामने किया कि पॉलिटिकल राइटर। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल राइटर हूँ, मैं पॉलिटिकल राइटर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से वो ज्वाइन किए? तो कम्युनिस्ट पार्टी को किए। कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या लिखा? तो एंथोनी सेंट लिखा। ओके, और जब एंथोनी सेंट को लिखा उसके बाद उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? तो पॉलिटिकल राइटर के रूप में अपने आप को डिक्लेयर किया। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, हिज नॉवेल। ओके, उसका नॉवेल है देखिए जो है इस्तांबुल ट्रेन, 1932 में पब्लिश किया। फर्स्ट फिल्म, इस पर एक फर्स्ट फिल्म बनी, यानी पहली बार फिल्म बनी इस पर। ओके, उसका नाम था ओरिएंट एक्सप्रेस। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन का कौन सा नॉवेल है जिस पर पहला पिक्चर बना? ओके, तो ये इस्तांबुल ट्रेन है, 1932 में पब्लिश कराया गया था, और इस पर जो पिक्चर बनी थी उसका नाम था ओरिएंट एक्सप्रेस। याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ट्रेवल बुक्स। इनका ट्रेवल बुक्स कौन था? यानी यात्रा पर आधारित, यानी कह सकते हैं जर्नी बेस्ड बुक कौन सा है? तो याद रखेंगे जर्नी विदाउट मैप्स। ओके, जो 1936 में जो है जब वो गए थे लिबरिया गए थे, उसी समय इन्होंने लिखा था। और दूसरा जो है द लॉलेस रोड, ओके, जो 1939 में मैक्सिको गए थे तब उन्होंने इसको लिखा था। तो इनका दो ट्रेवल बुक्स है, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सक्सेस इस, यहाँ पे उनका कुछ कोट्स दिया गया है। सक्सेस इज टेम्परेरी। वो कहते हैं कि सक्सेस जो है टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। ओके, इसलिए प्राउड फील नहीं होना चाहिए आदमी को। ओके, आगे कहते हैं जो है इस सक्सेस इज टेम्परेरी। सक्सेस इज, यहाँ पे सक्सेस मतलब यहाँ पे जो मैंने डॉट दिया, सक्सेस इज मोर डेंजरस देन फेलियर। कहते हैं कि सक्सेस जो है ना फेलियर से ज़्यादा डेंजरस होता है। गजब का स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पॉइंट दे देगा, इस कोट को दे देगा, और कहा जा सकता है आपसे कि हु सेड, ओके, दिस स्टेटमेंट। याद रखेंगे जो है ग्राहम ग्रीन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नो ह्यूमन बीइंग कैन रियली अंडरस्टैंड अनदर। ओके, कहता है कि कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो दूसरे को समझ सकता है। एंड नो वन कैन अरेंज अदर्स हैप्पीनेस और अनदर्स हैप्पीनेस। अब वो कहते हैं कि दूसरों के लिए कोई खुशी अरेंज नहीं कर सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको याद कर लेंगे। एक से दो बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपको जो है ग्राहम ग्रीन के बारे में समझ आ जाएगी, और आपको ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया, जो है इतना सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट किया था। एक से दो बार देखेंगे आप याद कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।